इनको इतनी इतनी बड़ी जगह दी हुई है, इतना इन्होंने अतिक्रमण करा हुआ है समाजवादी टाइम में, इन्हें क्या जरूरत है। और जो हमारी होली और दिवाली जो मनाई जाती है हिंदुओं की, वो हमारी होली बिल्कुल घर घर मनाई जाती है। इनके यहाँ एकत्र होते हैं, हमारे यहाँ कोई ज्यादा एकत्र नहीं होता। गली में घूमते हुए, घर घर जाकर, गले मिलकर, ये इस तरह का मनाई जाती है। हमारे यहाँ इस तरह नहीं मनाई जाती जिस तरह से इनका कौन सा त्योहार बता रहे हो वो आता है। मैं नहीं जानता उस त्योहार का कौन सा आता है, उसे मनाते मैं नहीं समझ। हाँ, मैं नहीं जानता ये रजमाम फजमाम क्या बता रहे हो तुम। लेकिन हमारा जो होली और दिवाली मनाई जाती है वो सभी हिंदुओं पर्व है, बहुत बड़ा पर्व है हिंदू पर्व, वो पर्व मनाए जाते हैं। नहीं, किसी की आवश्यकता क्या है, इतनी बड़ी इनकी वो है, क्या बताया तुमने क्या है वो ईद, क्या हाँ, मेरे पे तो बोला भी नहीं जाता। वो वहां से चिल्लाता है सुबह सुबह 4 बजे, बच्चों की परीक्षा चल रही, हो ही हो मचा रहा है, उसे बंद बात बोल चुके हो। इस्लाम की बात नहीं है, आप शांत रहिए। आप अपनी जबान मेरे मुंह में नहीं डालोगे। दूसरी बात सुनिए, पहले उनकी जवाब, पहले जवाब एक एक करके, मैं एक एक बोलिए नहीं आप पहले आप मेरी बात सुनिए। बोलिए, आप बोलिए। हिंदू धर्म के ये ठेकेदार है ना, वो भाजपा ठेकेदार नहीं है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में धार्मिक और त्योहारों पर बयानबाजी तेज हो गई है। अगर अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम के द्वारा ये बयान दिया गया, ईद और रमजान क्या होती है मैं नहीं जानता। और देखिए, तमाम लोग अलीगढ़ के, यानी कि अलग अलग दल से अलग अलग लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आखिर जिस तरह अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम के द्वारा ये बयान दिया गया है, उसको लेकर तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अगर भाई क्या कहेंगे जिस तरीके से सांसद जी के द्वारा ये बयान दिया गया कि अजान जो होती है वो खलल डालती है, भों भों की आवाज आती है और बच्चे के पेपर चल रहे हैं, डिस्टर्ब होता है। वहीं रमजान और ईद क्या होती है मैं नहीं जानता। कहीं ना कहीं अपने पूर्व बयान, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना को लेकर चर्चाओं में आए थे, क्या मानते हैं इस तरीके से अलीगढ़ सांसद की बयानबाजी को लेकर, क्या समझते हैं? नफरत और घृणा में डूब चुके, मानसिक विकलांगता के शिकार अलीगढ़ के सांसद ने जिस प्रकार इस तरह का बयान, अति निंदनीय बयान जो देश को नुकसान पहुंचाता है, देश को शर्मसार करता है, अलीगढ़ के अमन शांति को और सौहार्द को खराब करता है, देश को सौहार्द खराब करने का प्रयास करता है, ऐसे बयान की जितनी निंदा किया जाए उतना कम है। अलीगढ़ के सांसद को ये बताना चाहिए कि अभी की प्रकाशित खबर है कि उनके सांसद रहते तुम्हारी आय में 208% की बढ़ोतरी कैसे हो गई। इन्हीं बयानों के तले ये पीछे अपनी इनकम को बढ़ोतरी किए चले जा रहे हैं। आय से अधिक संपत्ति का मामला इन पर दर्ज होना चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, ईडी की जांच होना चाहिए। ऐसा एक क्षण इन्होंने अजान जैसी मधुर आवाज, जिसको दुनिया में कानों में लोग पहुंचती है तो लोग कहते हैं इससे सुंदर आवाज, इससे अच्छी आवाज कोई है नहीं, उस आवाज को इनके कान के पर्दे के ऊपर नफरत का ऐसा शीश चढ़ा हुआ है कि इसे ओए ओए नजर आता है। अरे ये ओए ओए नहीं है, ये अजान है, ये अल्लाह की आवाज है। तुम्हें क्या समझोगे? तुमको तो सिर्फ नफरत का धतूरा पी करके कहीं ना कहीं। और एक और बात कहना चाहता हूँ, दिवाली में बसे अली, रमजान में बसे राम, जो दोनों को बांटे उससे बड़ा कोई ना है शैतान। ये बात याद रखिए, ये शैतानों का काम होता है। देखिए, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, क्या मानते हैं जिस तरीके से बयान दिया गया? बोले सिर्फ मैं होली दिवाली को जानता हूँ, ईद रमजान क्या होती है मैं नहीं जानता। क्या मानते हैं? अभी तो तमाम वर्ष इस्लाम पहले आया कि सनातन पहले आया? 1500 वर्ष पहले आया इस्लाम, करोड़ों वर्ष पहले आया सनातन। सांसद जी सनातन धर्म से, वो अपने सनातन के विषय में जानकारी रखेंगे। सांसद जी ने यह कहा कि सुबह 4 बजे लाउड स्पीकर तेज तेज आवाज होती है, छात्रों को पढ़ने में परेशानी हो रही है। लाउड स्पीकर की उत्पत्ति 50 साल पहले हुई है। जब इस्लाम था क्या तब लाउड स्पीकर था? तथाकथित रूप से इस्लाम को दुष्प्रचार करने के लिए और जिहादी मानसिकता के लिए जगह जगह ये लाउड स्पीकर लगाए गए। सांसद जी ने कहा है कि लाउड स्पीकर की कोई आवश्यकता नहीं है। और रहा विषय होली दिवाली का, तो सांसद जी हिंदुत्व विचारधारा वाले व्यक्ति हैं, उन्हें अपने धर्म की व्याख्या है, अपने धर्म की जानकारी है। क्या आज कांग्रेस पार्टी, सपा बसपा क्या मजबूर करेंगे प्रत्येक हिंदू को कि वो इस्लाम की शिक्षा ले? क्या सतीश गौतम जी को मजबूर किया जाएगा कि वो अजान और रमजान के बारे में जानकारी रखना आवश्यक है? जैसे 1976 में संविधान में इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार ने
गलत तरह से बिना संसद की चर्चा के सेकुलर शब्द जोड़ा। हमारा देश सेकुलर नहीं है। बाबा साहब द्वारा रचित संविधान की जो पहली प्रति थी वहां सेकुलर शब्द नहीं था। बाबा साहब ने देश के बंटवारे का विरोध किया, भारत माता के 2 टुकड़े किए और एएमयू से वो टुकड़े हुए। निश्चित रूप से सांसद जी एएमयू की उस मानसिकता का विरोध करते हैं। मुस्लिम लीग 1906 से जारी मुस्लिम लीग के उस एजेंडे का विरोध करते हैं जो जिन्ना के बाद भी आज भी एएमयू और देश के मुसलमानों में जारी है। लेकिन तस्वीर क्यों नहीं गई? कई बार यूनियन हॉल में रखी है जिन्ना की तस्वीर। कई बार सांसद जब पहली बार सांसद बने उन्होंने कहा जिन्ना की तस्वीर पाकिस्तान ने गई क्यों नहीं? 2 मई 2018 के दिन मेरे साथी संजू जी खड़े हैं। हम लोगों पर जिन्ना की तस्वीर उतारने का मुकदमा दर्ज है। उस समय हम सब लोगों ने सांसद जी के नेतृत्व में तस्वीर उतार भी दी थी और आप जाके चेक कर लीजिए, जिन्ना का नाम और निशान इस देश में नहीं होगा। अगर आज इस देश में मौजूद है तो जिन्ना की वो शैतान है जो भारत माता को बांटने का काम करती है। यही वो लोग थे जो 7 सिस्टर्स को काटने की बात कर रहे थे। यही शर्जील इमाम था जो एएमयू में आके कहता था कि असम को काट दो, उत्तर नॉर्थ ईस्ट कट जाएगा। तो हम लोगों को मुस्लिम लीग का एजेंडा, एएमयू की जिहादी मानसिकता और अपने सनातन में विश्वास रखना होगा, यही सतीश गौतम जी ने कहा है। आपने जिलाध्यक्ष आपके द्वारा तो ये बयान दे दिया गया, आपने अलीगढ़ नुमाइश मैदान में मांग ली कि साहब वहाँ पर जो है नमाज पढ़ने की हमें परमिशन दी जाए, फूलों से वर्षा की जाए। इसी को लेकर सांसद ने भी अपनी बयानबाजी कर दी। क्या और जो ईदगाह है वहाँ नमाज पढ़ने की जगह कम है जो आप नुमाइश मैदान में जाकर नमाज पढ़ेंगे? उन्होंने कहा ये लोग तो अतिक्रमण करते हुए आए, लगातार पहले ही अतिक्रमण किया है, अब नुमाइश मैदान में क्यों नमाज ईदगाह की नमाज पढ़? देखिए, मेरा नाम कुंवर हारून खान है। मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मुख्य महासचिव हूँ। जिस तरीके से सतीश गौतम साहब ने बोला है, सबसे पहले तो ईद गाह क्या होती है मैं ईद को नहीं जानता, ये शिक्षा का अभाव जाहिर करता है कि सतीश गौतम माननीय सांसद जी शिक्षा के अभाव में हैं। जो पढ़े लिखे हैं सब लोग बताते हैं पढ़े लिखे, लेकिन मैं नहीं मानता जिस लेवल से वो बोल रहे हैं, जिस तरीके अनर्गल भाषा उन्होंने बोली है और इस सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली भाषा बोली है। वो सांसद हैं, सभी के सांसद हैं, पूरे अलीगढ़ के सांसद हैं। जिसने वोट दिया है उसके भी सांसद हैं, जिसने वोट नहीं दिया है संवैधानिक तौर तरीके से उसके भी सांसद हैं। और रही बात मैदान की नमाज पढ़ने की, तो नमाज जो परंपरा है, अब परंपरा का वर्ड बोला है तो सिस्टम ऐसा, पहले 40 वार्ड थे, 60 वार्ड हुए, 90 वार्ड हुए। स्मार्ट सिटी है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। 2 से 3 बार ईदगाहों में, मस्जिदों में नमाज होने के बावजूद भी फिर भी अधिकांश लोग वंचित रह जाते हैं नमाज से। उसके लिए हमने यहाँ डिमांड करी है। और दूसरी बात यह है इसकी, इससे लगी हुई बात यह है कि यहाँ पे दशहरा विजयदशमी बन सकती है। यहाँ पे होली मिलन समारोह जो गांधी पार्क में होता था अब यहाँ पे हो रहा है। जो बालू वगैरह के ठेके थे वो यहाँ पे उठ रहे हैं। सारे सभी काम हो रहे हैं। क्या 15 मिनट के लिए नमाज नहीं पढ़ी जा सकती? और नमाज के लिए हम गुहार लगाई है हमने जिलाधिकारी महोदय से, ये देंगे परमिशन तो देंगे, नहीं तो हम आरटीआई डाल करके और ईद उल अजहा से पहले हम हाई कोर्ट का रुख करेंगे। हाई कोर्ट का रुख क्या मानते हैं? सतीश गौतम जी ने बयान दिया, क्या समझे, कितने सहमत है? सतीश गौतम जो है वो सड़े गांव के हैं और सड़ी हुई भाषा से वो कुछ भी बोल सकते हैं। वो जो है सांसद नहीं है, वो मनुवादी व्यक्ति हैं। और मनुवादी व्यक्ति जब इस्लाम को नहीं पढ़ पाता है तो इस्लाम के बारे में उल्टा सीधा बोल सकता है। आज़ाद समाज पार्टी आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के होंगे 2027 में, तो ऐसे सांसदों का इलाज करेंगे, बहुत अच्छा। वहाँ पर दिल्ली में भी एक हत्याकांड हुआ, तरुण हत्याकांड हुआ, क्या स्टैंड उठाया आपके लोगों ने? हमारी पार्टी के आदरणीय बड़े भाई हिमांशु वाल्मीकि जी पूरे परिवार से मिलकर आके आए और उनको आश्वासन भी दिया कि कार्रवाई पूरी होगी। बहुत से मनुवादी लोग कह रहे हैं कि आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद नहीं पहुंचे, क्या तुम लोगों को इन्वाइट देकर के पहुंचेंगे? क्या आपका काम है हिंदू मुस्लिम करना? आपका काम है नालियों में उतर के देख लो, एक बार पता चल जाएगा आपको। तो ये जो लोग हैं ये तो मनुवाद को बढ़ाने में लगे हुए हैं। और मनुवाद को जो व्यक्ति आगे बढ़ाएगा, जो व्यक्ति मनुवाद को आगे बढ़ाएगा वो पूरी तरीके से मनुवादी है और उसका सब 2027 में इलाज करेंगे आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद की सरकार में। क्या मानते हैं जिस तरीके से बयान आया, कह रहे हैं कि इस तरीके बयानबाजी, सड़ा गांव, हालांकि अब गांव का नाम चेंज हो गया है, ऐसी बातें लिए ऐसे लफ्ज उनको नहीं बोलने? देखिए, सड़ा नहीं, सड़ा गांव उनका नाम है और अब दामोदर नगर उस गांव का नाम है वर्तमान में। बयान से क्या समझते हैं? बयान जो है अपने धर्म के आधार पर उन्होंने बात करी है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप इस्लाम को जानें। जो कथाकथित जो राजनीति करते हैं, जो लोग कभी भी ना रोजा रखते हैं ना कभी इस्लाम को मानते हैं, वो इफ्तार पार्टियों में आपको देखेंगे टोपी लगाकर। तो ये कौन सा सेकुलरिज्म है? और जो चलते फिरते लोग हैं जो मनुवाद को गालियां देते हैं, आइए मेरे साथ डिबेट करिए मनुवाद पे, मैं आपको आपका आईना दिखाऊंगा मनुवाद क्या है। और जो लोग कथाकथित जय भीम और मीम की राजनीति कर रहे थे, वो मुझे बताएं उत्तम नगर में कौन से गए थे? वो बताएं जहां मुसलमान किसी दलित को मारता वहां इनके मुंह में दही जम जाता है, वहां नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये अल्लाह और
मीम की राजनीति करने वाले लोग हैं। कितने लोग गए, कितने कांग्रेस के नेता गए। एक बार पढ़ करके देख लिया जाए, एक बार पढ़कर देख लिया जाए कि मनुवाद है क्या चीज। हाँ बताइए मनुवाद क्या है? पूछिए क्या पढ़ लेंगे। मनुवाद में मनुवाद की बात बाद में कर लेंगे। बताइए मनुवाद क्या है? मैं बताता हूँ मनुवाद क्या है। बहनों का अधिकार क्या था? कहाँ है बताइए, क्या है बता दीजिए। वोट करिए। अरे मनुवाद का क्या अधिकार है? बाबा साहब को कुछ भी बोल देंगे, वो सच थोड़ी हो जाएगा। मनुवाद के बारे में आप शब्द नहीं जानते। आप ये मतलब कितने मैं 2 मिनट में आता हूँ। इनसे पूछे कितने श्लोक है मनुवाद में। अरे पहले टॉपिक पे आइए। अभी टॉपिक खुद के गले में माला डाल के मनुवाद को गाली देगा और हिंदू समाज उसे सुनेगा। आप जानते नहीं है मनुवाद के बारे में, क्या होता है मनुवाद, क्या होता है मनुवाद में। चाहिए मनुवाद अच्छी तरह पढ़िए। मैं आ रहा हूँ। देखिए बयान पे जा रहा हूँ, अभी बाकी बात बाद में करेंगे। क्या मानते हैं इस तरीके से बयान दिया? बात सुनिए, आदमी को अपनी सभ्यता में रहना चाहिए और संस्कार में। ठीक है, मेरा धर्म हिंदू धर्म है, मैं ब्राह्मण हूँ। मैं अपने धर्म के साथ अगर दूसरे धर्मों की शिक्षा और संस्कार, उनका आदर सम्मान करूंगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के वो सांसद है। सुनिए एक मिनट, बात सुनिए। आप अपनी बात बोल चुके हो, इस्लाम की बात नहीं है। आप शांत रहिए। आप अपनी जबान मेरे मुंह में नहीं डालोगे। दूसरी बात सुनिए, पहले उनकी जवाब एक एक करके मैं एक एक करके बोलिए। नहीं आप पहले आप मेरी बात सुनिए। बोलिए। आप बोलिए। हिंदू धर्म के ये ठेकेदार है ना, वो भाजपा ठेकेदार नहीं है। ठीक है, आप वोट, एक मिनट रुकिए, वोटों की परसेंटेज गिनिए आप। सुनिए, एक मिनट रुकिए, सुनिए, मुद्दे बहुत है। देखिए इंटरनेशनल क्राइसिस आई हुई है। सुनिए एक मिनट, इंटरनेशनल क्राइसिस आई हुई है। लोग गैस के लिए परेशान है, रोजी रोटी के लिए परेशान है, रोजगार के लिए परेशान है। उस पर ना बात कर ये धर्म की बातें कर रहे हैं। कल को ये चाहते हैं कि दूसरे धर्म के लोग हिंदू धर्म के लिए भी उल्टा सीधा बोले, फिर क्या कहेंगे? ये हमारे हिंदू धर्म का भी अपमान करवाना चाहते हैं हम। अरे उन्होंने बोला हम उनकी भाषा पे नहीं जाते। वो एक मेरी बात से आप हल्के रहिए। और भी बहुत लोग हैं, सब मेरे गणमान्य हैं। वो देखिए सबको अपनी योगी जी की भाषा पे वो जा रहे हैं, उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। दूसरी चीज, एक मिनट रुकिए। अरे यार बोलने दीजिए। मोदी जी की भाषा पे जाएंगे, हम मुख्यमंत्री योगी जी की भाषा पे जाएंगे, हम किसी सांसद विधायक की भाषा पे नहीं जाते। बहुत सांसद विधायक होते हैं, बहुत नेता होते हैं भाजपा के। योगी जी, मोदी जी ईद की बधाइयां देते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। उनको इनकी क्लास लेनी चाहिए, इन्हें अनुशासन पाठ पढ़ाना चाहिए और समाज के लोगों को और धर्म के लोगों को भी इतना सिखाना चाहिए इन लोगों को कि मर्यादा में रह के दूसरों का सम्मान करें, जिससे कि हमारे हिंदू धर्म का भी कोई दूसरे धर्म का मजाक ना उड़ाए। जहां हम ये चाहते हैं कि व्हाइट हाउस में दिवाली मने, कि इंग्लैंड में होली मने, कहीं पे जो है अरदास लगे, और तुम दूसरे धर्मों की बेइज्जती करोगे, ये अच्छी बात है। विदेशों तक मैसेज जा रहा है। आज हम ईरान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमें टैंकर शिपमेंट हमारे निकल जाने दो। ऐसे निकलने देंगे? हम उनको गाली बकेंगे, हम उनका अनादर करेंगे। ठीक है, और गरीब सुनिए, गरीब मुसलमान को तुम गाली बकते हो, अमीर शेख को तुम गले लगाते हो। क्या तुम मस्जिद नहीं जानते? तुम मंदिर नहीं जानते? जो अमीर होता है यूनिवर्सिटी का चांसलर, उसको तुम एमएलसी बनाते हो, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाते हो, और गरीब को लड़ाते हो तुम। ये बिल्कुल मर्यादा नहीं है। और ये लोग सब इनका अपना पर्सनल लाभ जुड़ा हुआ है, इसलिए ऐसी बात करते हैं। हम आम इंसान हैं, हम गरीब इंसान हैं, हम प्यार मोहब्बत की बात करते हैं। अगर माहौल खराब होगा देश का, हमारी रोजी रोटी पे संकट आएगा, हमारे बच्चे भूखे मरेंगे, इन धंधा सेठों का कुछ नहीं जाएगा। इनके घर में राशन पानी गैस अडानी अंबानी देगा, हम कहाँ से लाएंगे? क्या मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये अलीगढ़ की बदनसीबी है। अलीगढ़ की बदनसीबी के ऐसा सांसद हम लोगों ने अलीगढ़ के अंदर चुना जो कि सिर्फ और सिर्फ बंटवाने के अलावा कोई और दूसरा काम नहीं करते, समझे? आप देखिए, सभी अलीगढ़ के अंदर हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब के नाम से जाना जाता है, और ये शख्स आनकर कहता है कि मैं नहीं जानता क्या रमजान पमजान होता है, सुबह सुबह भोंपू चला देते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे सांसद को। और ऐसे संवैधानिक पद पर बैठने के बाद में तुम जो है हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़वाने का काम करते हो। शेम ऑन यू सांसद जी। मुझे आपसे और अलीगढ़ की जनता से, आप एक विशेष किसी समुदाय के सांसद नहीं हो। आपको अपने पद की गरिमा में रह के बात करना चाहिए। कभी आप कहते हैं वर्कर से कि आप मुसलमान, यहाँ हम सांसद हैं, मुसलमानों की क्या औकात है? तो ऐसे सांसद को मैं कहना चाहता हूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि अगर वो वाकई में
अपने नारे पे खरा उतरना चाहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, यानी कि वो हिंदुस्तान वासियों को जोड़ना चाहते थे। ऐसा उन्होंने एक बयान में कहा था। तो सबसे पहले अलीगढ़ के सतीश गौतम सांसद को सबसे पहले उनको हटाना चाहिए। पहले हटाना चाहिए। क्या कहेंगे जिस तरीके से सतीश गौतम के बयान आए? मेरा मोहम्मद राशिद चौधरी है, मैं समाजवादी पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ। ये बयान एक बहुत निंदनीय बयान है और एक सस्ती लोकप्रियता वाला बयान है। ये सांसद होते हुए उनको ये गरिमा नहीं देता कि इस तरह का बयान दे रहे हैं कि सस्ती लोकप्रियता वाला बयान है। अगर हिंदुस्तान की अगर तस्वीर देखें, हिंदुस्तान अगर पहचाना जाता है तो वो दिवाली, ईद, होली, रमज़ान से ही पहचाना जाता है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी तहजीब गंगी जमनी तहजीब है। अलीगढ़ एक अमन पसंद मुल्क है, शहर है। यहाँ सब साथ में रहते हैं और सारे ही लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। अगर उनको सीखना है तो किसी और से ना सीखें, अपने ही देश के प्रधानमंत्री, अपनी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री सीख लें। अभी रमज़ान की मुबारकबाद ट्विटर पे प्रधानमंत्री ने दी थी। अभी इसी महीने रमज़ान का महीना चल रहा है और आप क्या उनसे बड़े हिंदूवादी नेता हो गए या आप उनसे बड़े लीडर हो गए? आपके देश के प्रधानमंत्री जो बयान दे रहे हैं, कम से कम उसकी गरिमा रख लीजिए, उसी पर बयान दे दीजिए। ये एक बहुत छोटी मानसिकता दर्शाती है सांसद जी की। सांसद जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ कि इस अलीगढ़ को अमन और सुकून से रहने दें लोगों को। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि उनके जो हार की जो अंतर है वो निरंतर कम हो रहा है। हमारे 3 बार तो लगातार नहीं, निरंतर कम हो रहा है। हमारे सांसद श्री धर्मेंद्र यादव जी ने तो संसद में कहा था बेईमानी से जीते हो आप। और अगर ऐसा नहीं है तो अगर ऐसा नहीं है तो अरे वो मशीनें जो मशीनें रह गई थी, मशीनें क्यों नहीं खुलवाई गई थी? अरे मशीनें खुलवाई क्यों नहीं गई थी? मैं आ रहा हूँ। क्या लग रहा है? एक सवाल आया है, आपके सवाल राशिद भाई मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। यूँ कह रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री से बड़े नेता हैं अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? प्रधानमंत्री ट्वीट करके बधाइयां दे रहे हैं। देखिए, मुझे गर्व है अपने अलीगढ़ के सांसद पर, सतीश गौतम पर। इसीलिए उसे कहते हैं कि शेर अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम। देखिए, ये सभी लोग एक मिनट यहाँ सभी लोग धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि गंगा जमुनी तहजीब भाईचारा, उस समय का भाईचारा कहाँ चला जाता है जब हाल ही में होली गई। होली के त्योहार पे हमारे तरुण भाई की हत्या कर दी इन लोगों ने। थोड़ा सा रंग पड़ जाने पर उसको उस तरुण घटित को घेर कर मारा इन लोगों ने। उस समय इनका भाईचारा कहाँ चाहता है? आज बच्चों की परीक्षा चल रही है, बच्चों की परीक्षा होने पर आपको नमाज पढ़नी है या कुछ भी अजान लगानी है, बिना भोंपू के भी लगा सकते हैं। आप लोग अपने घर में नमाज पढ़िए। किसने मना किया? किसने मना किया? अपने घर में होने के लिए आप लोग ये लेकर जाते हैं कावड़, अपने घर में लेकर आइए। अरे रुकिए, अरे बाद में तो अपनी जवाब दे दीजिए। सवाल ले लूंगा, मैं सवाल ले लूंगा, अभी बोलने दीजिए। देखिए, जिस प्रकार से अभी सभी लोग भाईचारे की बात कर रहे हैं, उस समय भाईचारे की बात कहाँ चली जाती है जब हमारे त्योहारों पर ये लोग हमारे हिंदुओं की हत्या करते हैं, उनको घेर कर मारते हैं, इन्हें रंग से एलर्जी होती है। उस समय भाईचारा कहाँ जाता है जब रंग पड़ जाता है इन पर? एक व्यक्ति पर रंग पड़ने के बाद में एक हिंदू भाई की हत्या कर दी जाती है, उस समय मॉब लिंचिंग नहीं मानते आप? और अगर अलीगढ़ का सांसद अगर इस बात को कह रहा है कि मैं रमजान नहीं जानता, तो नहीं जानता, क्या दिक्कत है? ऐसा किसी संविधान में, किसी किताब में लिखा हुआ है क्या कि नहीं उनको रमजान के जानने की आवश्यकता है या अजान जानने की आवश्यकता है? मैं बताता हूँ। देखिए दर्शक इतने सुन लिए पहले अदनान भाई, इतने शोर से दर्शक नहीं समझ पाएंगे। आप क्या करें? बात एक एक करके कीजिए, कोई नहीं समझ पाएगा। क्या मानते हैं समझ बार आ रहा हूँ, क्या मानते हैं समझ बताइए, पूछिए। क्या मानते हैं सतीश गौतम सांसद का इस तरीके से बयान को लेकर आप क्या समझ? देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट तौर से ये कह देना चाहता हूँ कि माननीय सांसद जी ने जो बयान दिया है उसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ, क्योंकि वह हिंदू धर्म में जन्मे है और उनकी जो परवरिश हुई है वह भी हिंदू धर्म के समान ही हुई है। और भारत की संसद ने आज तक ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया है कि जब भी कोई सांसद या विधायक या कोई बड़ा से बड़ा मंत्री भी बनेगा तो उसे इस धर्म की पूरी जानकारी या पूरी नॉलेज अपने पास रखनी पड़ेगी। मैं बताना चाहता हूँ आपको इससे पहले जी। क्या कुछ क्या एक में आ रहा हूँ मैं बताइए एक बात। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक मिनट। देखिए भैया देखिए जो कर रहे हैं आप बोलिए।
मैं जो है ना सतीश गौतम जी से तो मुझे शिकायत है ही है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे जो सेकुलर वोट लिए समाजवादी पार्टी के चौधरी विजेंद्र सिंह जो वोट लेकर के बैठे हुए हैं, उन्होंने एक भी स्टेटमेंट नहीं बोला। कल सतीश गौतम जी ने जो बोला उसके बाद उन्होंने को भी बोलना चाहिए। जो मुसलमानों की 3 लाख से ज्यादा वोट लेकर के बैठे हुए हैं मान्य सतीश गौतम विजेंद्र चौधरी साहब, उन्होंने समाजवादी पार्टी के किसी आदमी ने जो तथाकथित सेकुलर है उन्होंने कोई भी स्टेटमेंट नहीं बोला। यो कह रहे हैं, एक सेकंड आ रहा हूँ। राशिद भाई पहले एक चीज सवाल ले लीजिए। यो कह रहे हैं सतीश गौतम जी का बयान आया, लेकिन आपके जो विजेंद्र सिंह जी हैं उनकी तरफ से क्यों कटाक्ष नहीं आया? क्यों आपने कोई कार्रवाई की मांग क्यों नहीं? हमारे और सारे जो लीडर हैं उनका बयान आया, उनका बयान आ जाएगा। और हमारे माननीय अध्यक्ष का आ गया, जिला अध्यक्ष अरे आज आ जाएगा, आज आ जाएगा, कल आ जाएगा। और हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं ना बयान। हमारी ये बात है कि दलितों की इतनी हैसियत है। अभी कुछ दिन पहले दलितों की अरे भाई दलितों की जो बारात, अरे दलितों की बारात क्यों नहीं चढ़ने दी? दलितों की बारात किसी मुसलमान ने रोकी थी? अरे दलितों की बारात किसी मुसलमान ने रोकी थी क्या? अरे मुस्लिम था वो मुस्लिम था। क्या बोल? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये लोग आधी अधूरी बात कर जनता के अंदर झूठा भ्रम फैलाकर, ये अभी भाई ने कहा इन्होंने कि दिल्ली के अंदर रंग लगने से एक हिंदू भाई की हत्या कर दी जाती है। तो पहले आप नॉलेज लीजिए, उस केस के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद में आनकर आप डिबेट में एक सेकंड उसके बाद में आप डिबेट में आनकर बोलिए। केस के बारे में ये है, सुनिए, अरे सुनिए, पहले सुनना सीखो। केस के बारे में ये है कि उन लोगों के आपसी विवाद था, ना कि कोई हिंदू मुस्लिम विवाद था। वो जो लड़ाई थी, वो जो झगड़ा था, वो सिर्फ और सिर्फ एक गाड़ी की कार पार्किंग को लेकर था। वहां पर उसको दूसरा रंग दे दिया गया। तो उस मसले को यहाँ पर लेकर मत आइए। अभी रंग में दूसरा रंग दे दिया गया। जब मुसलमान किसी दलित को या हिंदू को मारता है तो वो आपसी विवाद हो जाता है। लेकिन अरे डाटे में बात करो, रेफरेंस से बात करो, सुनो, आप जवाब सुन लो, आप सुन लो। एक माँ का बेटा चला गया और ये कथा कथित सेकुलर जो है, जो मुसलमानों की टोपी पहनकर जो हिंदुओं पर आक्रमण करते हैं, और जब हिंदू मरता है तो उसकी बिरादरी नहीं होती, लेकिन जब मुसलमान मारता है बिरादरी नहीं है। लेकिन कोई हिंदू समाज में अन्य व्यक्ति मारता है तो उसकी बिरादरी हो जाती है। और मैं आ रहा हूँ, इतने लोग सांसद के बयान पे यहाँ हल्ला मचा रहे हैं। 2014 का बयान है कानपुर में, और आप लोग गूगल कर लीजिए। इंटरनेशनल पप्पू राहुल गांधी, उसने ये कहा जो लोग मंदिर जाते हैं और वही लोग लड़के जो हैं बस में लड़कियां छेड़ते हैं, किसी की औकात है? कथा कथित लोगों में बोल रहे हैं कि अगर पुलिस को बंद कर दिया जाए तो देश के हिंदुओं को कत्ल कर देंगे। मोहम्मद जिन्ना जो अभी गोली कांड हुआ कलकत्ता की सड़कों पर डायरेक्ट एक्शन डे, जिन्ना कहता है कि निकल के आओ। 15,000 मुसलमान गोली कांड हुआ, वो किसके 15 एक करके कुछ कह रहे बाबा साहब। इतनी नफरत है, अरे इतनी नफरत है तो गल्फ कंट्री से अपने रिश्ते खत्म कीजिए, सारे गल्फ कंट्री से ताल्लुक खत्म कीजिए। हिंदुस्तान के मुसलमान रहते हैं तो गल्फ कंट्री से कोई लेन देन अपना व्यापार बंद कीजिए। मैं आ रहा हूँ, कुछ कह रहे आप बोलिए, बोलते रहे, आप बोलिए। अरे नफरती चिंटुओं, गप्पू और झांसाराम के पुजारियों, नाम नरेंद्र काम सरेंडर। एक देश के अंदर कंप्रोमाइज पीएम चल रहा है और अलीगढ़ के अंदर एक नफरती सांसद जो देश को बदनाम कर रहा है, एक अशिक्षित सांसद जिसके अंदर कोई काम न धाम, और ऐसा सांसद जो जनता के पैसों को लूट रहा है, जनता के पैसों में आर्थिक अत्याचार कर रहा है और अपने आप को पूंजीपति बना रहा है। 208% का इनकम में वृद्धि हुई है। एक मिनट देखिए, राजनीतिक कहानियां बहुत गर्म हो चुकी है और कहीं ना कहीं माहौल पूरी तरह से गर्माता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम के द्वारा जो बयान दिया गया था, उस बयान को लेकर अब अलीगढ़ की राजनीति निश्चित रूप से गर्म हो गई है। लेकिन बड़ा सवाल अभी यही है, क्या राजनीति में धार्मिक और मंदिरों पर टिप्पणी करना जायज है या नाजायज? लेकिन कहीं ना कहीं हर पार्टी का प्रत्याशी अपनी अपनी राजनीति करते हुए नजर आ रहा है, और कुछ लोग सांसद सतीश गौतम का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो विपक्षी लोग हैं वो लगातार विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं स्वर्गीय जन्नवाब के साथ मोहित गुप्ता, TV9। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा।